एक इंसान जो सुबह सबसे पहले उठता है, घर संभालता है, बच्चों की देखभाल करता है, बुजुर्गों का ख्याल रखता है और फिर नौकरी या खेत या दुकान में भी काम करता है, लेकिन जब सम्मान, पैसा और पहचान की बारी आती है तो उसका नाम पीछे रह जाता है। यह कहानी किसी एक देश की नहीं है, यह कहानी दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के अनुसार महिलाएं पुरुषों की तुलना में हर हफ्ते औसतन 8 से 10 घंटे ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन इस काम का बड़ा हिस्सा बिना पैसे का होता है। पूरी दुनिया की कुल आय में महिलाओं का हिस्सा सिर्फ लगभग 30% है। मतलब काम ज़्यादा, पैसा कम और पहचान तो लगभग गायब ही। अब सबसे बड़ा सवाल, महिलाओं का काम गिना क्यों नहीं जाता? क्योंकि बहुत सारा काम जिसे महिलाएं करती हैं उसे कहा जाता है इनविजिबल लेबर, यानी कि अदृश्य श्रम, जैसे खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल, बीमार या बुजुर्ग की सेवा, घर का पूरा मैनेजमेंट। अगर यही काम कोई महिला घर के बाहर करे तो उसे नौकरी कहा जाता है, लेकिन घर के अंदर करे तो कहा जाता है तो ये तो उसका फर्ज है। यही सोच सबसे बड़ी समस्या है। अर्थशास्त्री कहते हैं अगर महिलाओं के इस अनपेड काम को पैसे में गिना जाए तो दुनिया की जीडीपी कई गुना बढ़ जाएगी। अब आते हैं दिमाग के खेल पर। वुमेन आर वंडरफुल इफेक्ट। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लोग महिलाओं को अक्सर कहते हैं वो बहुत केयरिंग है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत समझदार है, लेकिन जब बात आती है लीडरशिप, पावर, पैसे और निर्णय लेने की तो दिमाग अनजाने में कहता है शायद पुरुष ज़्यादा कैपेबल होगा। तो इसे कहते हैं बेनेवोलेंट सेक्सिज्म। ऊपर से तारीफ, अंदर से सीमाएं, और दूसरी तरफ होता है हॉस्टाइल सेक्सिज्म, जहां महिलाएं की सफलता को कहा जाता है ये तो एक्सेप्शन है, इसे तो सपोर्ट मिला होगा। मतलब महिला की मेहनत को कम आंका जाता है और पुरुष की सफलता को नॉर्मल मान लिया जाता है। अब बात करते हैं जेंडर पे गैप की। भारत में महिलाएं पुरुषों से 20 से 30% कम कमाती हैं। कई जगह सेम काम, सेम समय, फिर भी कम वेतन। दुनिया में आज भी महिलाओं को बराबर पैसे पाने में लगभग 100 से ज़्यादा साल लग सकते हैं अगर करंट इसी स्पीड से डेवलपमेंट होता रहा। नौकरी छोड़ने का दबाव। नोबेल पुरस्कार विनर क्लॉडिया गोल्डिन बताती हैं कि महिलाएं अक्सर नौकरी छोड़ती हैं क्योंकि बच्चे, परिवार, समाज की अपेक्षाएं, और समाज कहता है उसने खुद चुना। लेकिन सच यह है कि चुनाव मजबूरी में किया जाता है। अब बात करते हैं भारत की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। भारत का रैंक 130 से भी ऊपर के आसपास है। मतलब शिक्षा, नौकरी, राजनीति, स्वास्थ्य, हर जगह महिलाएं पीछे हैं। काबिलियत की वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से। अब वर्कफोर्स में महिलाएं, बहुत कम महिलाएं नौकरी में हैं। ज़्यादातर महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, जहां ना सुरक्षा है ना पहचान। साइंस और रिसर्च की अगर बात करें तो भारत में सीनियर साइंटिस्ट और प्रोफेसर पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 15% से भी कम है। पहचान क्यों नहीं मिलती? इसका रूट कॉज क्या है? तो इसका एक कारण तो यह है पितृसत्तात्मक सोच, जिसे पैट्रियार्की कहते हैं। पुरुष को माना जाता है कमाने वाला और महिला संभालने वाली। दूसरा कारण है काम का डेफिनेशन। घर का काम मतलब काम नहीं, बाहर का काम असली काम है। अगर पुरस्कार और क्रेडिट की बात करें तो महिलाओं को अवार्ड कम, प्रमोशन देर से और क्रेडिट अधूरा मिलता है। अब बात करते हैं सेल्फ डाउट की। लगातार कम आके जाने से कई महिलाएं तो खुद पर भी शक करने लगती है। इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप थ्रेट। फिर भी उम्मीद है। भारत में सेवा जैसी संस्थाएं घरेलू और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को आवाज़ देती हैं। दुनिया में UN विमेन, जेंडर इक्वालिटी लॉज, इक्वल पे मूवमेंट्स और सबसे ज़रूरी सोच में बदलाव। अब इसका कंक्लूजन यह है कि महिलाएं कम नहीं करती। महिलाओं में कमी नहीं है, कमी है पहचान की, सम्मान की और बराबरी के मौके की। यह सिर्फ महिलाओं की लड़ाई नहीं है, यह न्याय, अर्थव्यवस्था और इंसानियत की लड़ाई है। और जब समाज महिलाओं के काम को सच में पहचानने लगेगा तभी समाज सच में आगे बढ़ेगा। थैंक यू।